हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका कुशवाहा। स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पर। तो आज चैप्टर 1 का पार्ट 2 है, ठीक है। सौर मंडल में पृथ्वी का आज पार्ट 2 की क्लास है, जिसका पहला पॉइंट है पृथ्वी। पृथ्वी जो है यह सूर्य से दूरी में, पृथ्वी सूर्य से दूरी में कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर आता है। मतलब पृथ्वी सूर्य से दूरी में तीसरा ग्रह है, ठीक है। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है, जिसमें पृथ्वी जो है वह तीसरे नंबर पे आता है सूर्य से दूरी के हिसाब से, ठीक है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। 8 ग्रह में पृथ्वी जो है वह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के पास, पृथ्वी ध्रुवों के पास चपटी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? भू-आभ कहते हैं। पृथ्वी जो है वह ध्रुवों के पास चपटी है, इसलिए इसे भू-आभ कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी पर ना ज़्यादा गर्मी है न ही ज़्यादा ठंडी, इसलिए इसे सौर मंडल का अद्भुत ग्रह कहते हैं। हमारा सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ? मतलब सौर मंडल में कौन कौन है? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, तारे, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, इन सभी को मिलाकर सौर मंडल का निर्माण होता है, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य, ठीक है। स्थल मंडल से अधिक जल मंडल के होने के कारण पृथ्वी को क्या कहा गया है? नीला ग्रह कहा गया है। स्थल मंडल से अधिक जल मंडल के होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है, ठीक है। आगे है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और हमारी पृथ्वी के ये काफ़ी नज़दीक है, जिस वजह से यह हमें बड़ा दिखता है, ठीक है। यह हमारे पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, जिस वजह से ये हमें बड़ा दिखता है। और नज़दीक होने के बावजूद कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से दूर है चंद्रमा। लगभग 27 दिनों में यह हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है और इतने ही दिनों में यह अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, हमारी पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए ये हमें बड़ा दिखता है। नज़दीक होने के बावजूद कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितने दिनों में चक्कर लगाता है यह पृथ्वी का? 27 दिनों में चक्कर लगाता है। साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी वह 27 दिनों में घूम जाता है। इसलिए इसका, चंद्रमा का बस एक ही भाग हमें पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जीवन संभव नहीं, चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है। जैसे पृथ्वी पे वायुमंडल है ना, पृथ्वी जैसा वायुमंडल किसी भी ग्रह में नहीं है, इसलिए यह सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है। यहाँ पे जैसे कि ओजोन मंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल, इस तरह है वायुमंडल, तो ऐसा किसी भी ग्रह पर नहीं है, इसलिए यह अद्भुत ग्रह कहा जाता है। और चंद्रमा पर भी नहीं है वायुमंडल, तो वहाँ पे तो ऐसे भी रहना, मतलब जीवन संभव नहीं। इसके अलावा वहाँ पे क्या है? सिर्फ पर्वत, मैदान, गड्ढे इत्यादि ही है। और वही हमें, मतलब उसी वजह से हमें क्या, छाया छाया सा दिखता है चंद्रमा पर, ठीक है। उन पर्वत, मैदान और गड्ढों की वजह से ही हमें चंद्रमा पे छाया सी दिखती है, जिसको लेकर पता नहीं कितना ही मनगढ़ंत कहानियाँ बनी हुई हैं, हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। और यह जो छाया है वो पूर्णिमा को दिखता है, ठीक है, जब चांद पूरा होता है उस दिन। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सौर मंडल है, तो इसे लास्ट में मैं बना कर दिखाऊंगी खुद से, ठीक है। उस समय थोड़ा सा इसका डिस्कशन करेंगे। अभी उपग्रह बताया था ना कि उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? रात के समय आसमान में चमकने वाली सभी चीज़ें खगोलीय पिंड कहलाती हैं। और उन्हीं में से कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें अपनी प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें तारा कहा जाता है, जैसे कि सूर्य। और ऐसे भी कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिनकी अपनी ऊष्मा, अपनी प्रकाश नहीं है। वे तारों के प्रकाश से, मतलब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ग्रह, ठीक है। ग्रह कहलाते हैं, उपग्रह इत्यादि, ठीक है। ये सभी तारे के प्रकाश से, मतलब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ओके, तो अभी उपग्रह पर आते हैं। उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड, ठीक है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है
ग्रह से छोटे होते हैं। उपग्रह जो होते हैं ये ग्रह से छोटे होते हैं और ग्रह के चारों ओर चक्कर काटते हैं। ये उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर काटते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं काटते, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ये सूर्य के चारों ओर चक्कर काटेंगे तो छोटे छोटे होते हैं, सूर्य इन्हें खींच लेगा अपने गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है। इसलिए सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं काटते। जो उपग्रह है वो ग्रह के चारों ओर चक्कर काटते हैं। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं उसी प्रकार उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर काटते हैं। ग्रहों के समान इन उपग्रहों की भी अपनी ऊष्मा अपनी प्रकाश नहीं होती। ये अन्य तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कुछ मानव निर्मित उपग्रह भी है, कुछ मानव निर्मित उपग्रह भी है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। कृत्रिम पिंड या फिर कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है, जो मानव निर्मित है, मानव के द्वारा बनाया गया है। किसने बनाया? वैज्ञानिकों ने बनाया है, ठीक है। और इसे अंतरिक्ष में कैसे भेजते हैं? रॉकेट के द्वारा भेजते हैं अंतरिक्ष में और कक्षा में बैठा देते हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी की कक्षा, पृथ्वी जिस पथ पे घूमता है ना, मतलब हर एक ग्रह का अपना पथ है, वह उसी पथ पे घूमता है। तो पृथ्वी जिस पथ पे घूमता है उसे ही कक्षा कहा जाता है, ठीक है। किस तरह के पथ पे घूमता है पृथ्वी? दीर्घवृत्ताकार पथ पे घूमता है, मतलब अंडाकार पथ पे घूमता है। तो जिस पथ पे घूमता है उसे ही कक्षा कहा जाता है, ठीक है। तो उस कक्षा में बैठा देता है वैज्ञानिक लोग। ये सभी जो जो कृत्रिम उपग्रह बनाया जाता है ना वैज्ञानिकों के द्वारा, उसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, फिर पृथ्वी की कक्षा में बैठा दिया जाता है, ठीक है। किस लिए? ब्रह्मांड की जानकारी के लिए, ठीक है। ब्रह्मांड की जानकारी के लिए और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बात करने के लिए, इसलिए इसे भेजा जाता है अंतरिक्ष में। कुछ कृत्रिम उपग्रह के नाम है इनसैट, IRS इत्यादि, ठीक है। ये सभी मतलब क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर NCERT बुक, NCERT ज्योग्राफी का जो बुक है उसमें ये सभी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, अब आगे है क्षुद्र ग्रह, ठीक है। क्षुद्र ग्रह, तारा ग्रह उपग्रह के अलावा अनगिनत तारा ग्रह और उपग्रह के अलावा छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तारा ग्रह उपग्रह, इसके अलावा अनगिनत छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह किनके बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच ये पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। ये देखिए, ये है क्षुद्र ग्रह, ये दिख रहा है, ये क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह है। ओके, ये क्षुद्र ग्रह है। यहाँ पे इस तरह दिया हुआ है, इस तरह छोटे छोटे यहाँ पे क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। ये क्षुद्र ग्रह मतलब जैसे कि एक एक चट्टान के बराबर होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े, ओके, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये किनके बीच है? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच ये पाए जाते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह किसके भाग है? ग्रह के ही भाग है। मतलब कहा जाता है कि बहुत पहले किसी ग्रह का विस्फोट हो गया था और उसी ग्रह के ये टुकड़े हैं जो वहाँ पे मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उल्का पिंड, ठीक है। क्षुद्र ग्रह जब मंगल के प्रभाव में आकर, ठीक है, क्षुद्र ग्रह मंगल के जब प्रभाव में आकर पृथ्वी की ओर आते हुए, ठीक है, मंगल ग्रह जो है इसे अपनी ओर खींचता है क्षुद्र ग्रह को। तो उसके प्रभाव में आकर जब पृथ्वी की ओर आते हैं, ठीक है, जब पृथ्वी की ओर आते हैं ये क्षुद्र ग्रह, तो पृथ्वी के वायुमंडल से घर्षण खाकर, जैसे कि बताया कि पृथ्वी जैसा वायुमंडल किसी भी ग्रह पर नहीं है, तो जो पृथ्वी की वायुमंडल की इतनी मोटी परत है उससे घर्षण खाकर ये जल जाते हैं उल्का पिंड, ठीक है। मतलब उल्का पिंड क्षुद्र ग्रह को ही कहा जा रहा है। क्षुद्र ग्रह ही बाद में उल्का पिंड बनता है, ठीक है। कैसे जानते हैं अभी। जब मंगल के प्रभाव में आकर ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल की मोटी परत से घर्षण खा के जल जाते हैं, और जलते हुए जब ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो इन्हें उल्का कहा जाता है। उल्का, या फिर हम लोग साधारण भाषा में कहें तो टूटता हुआ तारा, ठीक है। जब ये जलते हुए पृथ्वी पर गिरते हैं
तो इन्हें उल्का या फिर टूटता हुआ तारा कहा जाता है। ये कोई हानि नहीं पहुंचाते, ठीक है। परंतु जब यही क्षुद्र ग्रह बिना जले पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो उल्का पिंड कहलाते हैं और बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं, ठीक है। बड़े बड़े गड्ढे कर देंगे। मतलब प्रशांत महासागर भी उल्का पिंड गिरने की वजह से ही, जैसे कि कहा जाता है कि इजिप्टा नामक कोई उल्का पिंड गिर गया जिस वजह से डायनासोर का खात्मा हुआ, और जहाँ पे गिरा बहुत ही बड़ा गड्ढा हो गया, तो फिर प्रशांत महासागर पानी भर गया, तो वही प्रशांत महासागर कहलाया। ओके। गंगा, आकाश गंगा। ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड यह 100 आकाश गंगाओं का समूह है। हमारा ब्रह्मांड 100 आकाश गंगाओं का समूह है। बहुत बड़ा है हमारा ब्रह्मांड। इसमें कितने आकाश गंगा है? 100 अरब आकाश गंगा, ठीक है। अरब छूट गया यहाँ पे, 100 अरब आकाश गंगा है। 100 अरब आकाश गंगा, अरब यहाँ पे छूट गया है 100 के बाद, टाइपिंग मिस्टेक है, मतलब टाइप नहीं किया। हर आकाश गंगा में असंख्य तारे हैं। हर आकाश गंगा में असंख्य तारे हैं। और हमारी इन 100 अरब आकाश गंगाओं में हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी या फिर मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला, ठीक है। मंदाकिनी, मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला। इन 100 अरब आकाश गंगाओं में हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम है मंदाकिनी या फिर मिल्की वे या दुग्ध मेखला, ठीक है। और सौर मंडल जो है हमारा सौर मंडल, जिसमें सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड इत्यादि आते हैं, वह इसी मंदाकिनी का हिस्सा है, ठीक है। इसी मंदाकिनी का हिस्सा है। और सबसे करीबी हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा का सबसे करीबी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? देवयानी। क्या है उसका नाम? देवयानी। और सूर्य जो है, सूर्य का चक्कर कौन काटता है? ग्रह। ग्रह का चक्कर कौन काटता है? उपग्रह। और ये जो सूर्य है ये मंदाकिनी के चक्कर काटता है, ठीक है। सूर्य जो है यह मंदाकिनी का चक्कर काटता है। कितने वर्षों में एक चक्कर? 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाता है, 25 करोड़ वर्ष में, ठीक है। आशा है आप लोगों को समझ आ रहा होगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे है प्रकाश की गति। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति जो है वह 3 लाख प्रति सेकंड है। इसकी गति, मतलब इतनी गति के बावजूद सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेता है। प्रकाश की गति क्या है? 3 लाख प्रति सेकंड है, ठीक है। इतनी गति के बावजूद सूर्य की जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेता है, ठीक।